गोटाबाया जिस तरह श्रीलंका छोड़कर भागे हैं वो वहां की जनता के लिए बेहद निराशाजनक है, क्योंकि श्रीलंका के लोगों ने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि इसकी वजह गोटाबाया ऐसे इन हालातों के बाद भी भाग जाएंगे। गोटाबाया का इतिहास इन सारे के सारे अभी हो रहे हालातों के पीछे है। इतिहास उनका, गोटाबाया अप्रैल 1971 में श्रीलंका सेना में कैडेट अफसर के तौर पर भर्ती हुए। मई 1972 में सिग्नल रेजिमेंट में वो कमीशन हुए। अगले ही साल पाकिस्तान में सैन्य ट्रेनिंग के लिए उन्हें भेज दिया गया। वहां से लौटे तो अक्टूबर 1974 में उन्हें सिंगला रेजिमेंट में भेज दिया गया। 1975 में गजाबा बटालियन के कमांडर उनको बनाया गया। 1983 में उन्होंने भारत के ऊटी में स्टाफ ऑफिसर कॉलेज से कोर्स किया। फिर 1991 में गोटाबाया श्रीलंका सेना छोड़कर अमेरिका चले गए। 1992 में अमेरिका के कॉलेज में सॉफ्टवेयर का कोर्स किया। 92 से 2005 तक अमेरिका की कंपनी में आईटी इंजीनियर के तौर पर काम किया। फिर टर्निंग पॉइंट कब आया? 2005 में, जब उनके बड़े भाई महिंदा राजपक्षे ने चुनाव में मदद के लिए उन्हें अमेरिका से बुला लिया, उनकी सियासत में एंट्री करवा दी। चुनाव के बाद डिफेंस सचिव बने। 2005 से 2014 के कार्यकाल में एलटीटीई का सफाया किया। फिर 2019 में श्रीलंका के राष्ट्रपति बन गए। जो गोटाबाया आज प्रदर्शनकारियों के डर से देश छोड़कर भाग गए, वही गोटाबाया श्रीलंका में दहशत का दूसरा नाम भी हुआ करते थे। गोटाबाया पर लिट्टे के खिलाफ ऑपरेशन में युद्ध अपराध का आरोप है। उन पर मानवाधिकार उल्लंघन के कई सारे मामले अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में लगाए गए हैं। देश में भी गोटाबाया राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई के आरोपी रहे हैं। संडे लीडर अखबार के संपादक की हत्या का आरोप किसी और पर नहीं, गोटाबाया पर है। इसी क्रूरता के लिए गोटाबाया को श्रीलंका में द टर्मिनेटर भी कहा जाता। गोटाबाया के फेल्ड नीतियों की वजह से आज पूरा श्रीलंका सड़कों पर है। लेकिन सवाल यह है कि गोटाबाया के भागने के बाद अब श्रीलंका का होगा क्या? जवाब, ये दो तस्वीरें श्रीलंका के जन विद्रोह के इतिहास में जरूर दर्ज होंगी। पहली तस्वीर श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन की है, जहां 9 जुलाई से ही प्रदर्शनकारियों का कब्जा है और वो राष्ट्रपति भवन के अंदर अभी भी डटे हैं। दूसरी तस्वीर गोटाबाया के फरार होने के बाद भड़के आक्रोश की है, जब लोगों ने प्रधानमंत्री के दफ्तर को कब्जे में ले लिया और प्रदर्शनकारी अपनी मांग को लेकर अभी भी अड़े हैं। श्रीलंका में इस बगावत की वजह आर्थिक संकट है, इसीलिए लोग सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं और अब उनकी 5 बड़ी मांगे हैं। प्रदर्शनकारियों की पहली डिमांड संविधान में बदलाव हो। इसके तहत राष्ट्रपति की शक्तियां कम करने की मांग हो रही है। इसके अलावा जनता अपने प्रतिनिधियों को काम ना करने पर टर्म पूरा होने से पहले वापस बुलाने का अधिकार मांग रही है। लेकिन इन सब में सबसे पेचीदा डिमांड है कानून बनाने बदलने की प्रक्रिया में जनता की सीधी भागीदारी। प्रदर्शनकारियों की इन सभी मांगों को पूरा कर पाना मुश्किल है। हालांकि जानकार कह रहे हैं कि पहले नई सरकार आए और वो जनता का भरोसा जीते तो बात बन सकती है। कि जब ये गुस्सा 1-2 दिनों में ठंडा हो जाएगा, कोई नई सरकार वहां से बन के आएगी, लोगों का आक्रोश कम होगा। जब कोई सरकार बन जाएगी जो श्रीलंका के अपने हित में है, जितनी जल्दी हो सरकार बने, एक नई पॉलिटिकल लीडरशिप आनी पड़ेगी। जाहिर है श्रीलंका भंवर में फंसा है और इस भंवर से उसे एक नई सरकार ही निकाल सकेगी। लेकिन वो सरकार बनेगी कैसे और कौन होगा मुखिया, इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। वही सवाल ना कि अब श्रीलंका में आने वाले कुछ दिनों में होना क्या है और कैसे होना है। श्रीलंका की कमान अभी रनिल विक्रमसिंघे के पास है, लेकिन प्रदर्शनकारी उनके भी खिलाफ है, पसंद नहीं आ रहे वो। अगर रनिल विक्रमसिंघे को भी कुर्सी छोड़नी पड़ती है तो स्पीकर महिंदा आबेवर्धना अंतरिम राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन उस सूरत में उनका जो कार्यकाल है वो सिर्फ 30 ही दिन का रहेगा, अंतरिम कार्यकाल। यानी किसी भी सूरत में श्रीलंका में चुनाव होने ही हैं और नई सरकार के चेहरे के तौर पर बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। आपके सामने रखती हूँ पहला नाम। श्रीलंका की राजनीतिक दल एसजेबी के अध्यक्ष है सजित प्रेमदासा।
दूसरे नंबर पर है अनुरा कुमार जो कि जेवीपी नाम की पार्टी के अध्यक्ष है। तीसरा चेहरा है MA सुमंथिरन जो कि ITA के नाम की पार्टी के सांसद है। और रेस में श्रीलंका बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है सलिया पियरस, उनका नाम भी आगे चल रहा है। ऐसे में अब क्या होता है, इन चारों में से कौन वो चेहरा है जो श्रीलंका को इस परेशानी से, इस जहन्नुम से बाहर निकालता है, हमें देखना होगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।